कहने के लिए बौद्ध विरासत को मानते हैं, कहने के लिए बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन कभी कभी हिंदू बनने के चक्कर में, हिंदू धर्म के नाम पर गुमराह होकर के अपने विरोधियों की ताजपोशी करा देते हैं। और ताजपोशी होने के बाद क्या करते हैं? हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं, जो भ्रमित होकर के सत्ता में बैठाने का पाप किए हैं, अगर वो देखेंगे तो ये सत्ता में बैठने वाले लोग सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से SC ST OBC को जो आरक्षण का अधिकार किया था, यह उस आरक्षण अधिकार को भी शून्य और निष्प्रभावी कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए जो आरक्षण की अनुशंसा की थी, आज सरकारी नौकरियां नदारद है, सरकारी भर्ती बंद हो गई है, सरकारी संस्थानों विभागों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। ये साजिश है दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बेटे बेटियों को आगे बढ़ने से रोकने का। ये साजिश है आपकी प्रतिभा का कत्लेआम करने का। ये साजिश है फिर से आपको गुलाम बनाने का। और ये साजिश है धर्म के नाम पर फिर से आपके सारे अधिकारों से वंचित करने का। इसलिए साथियों, केवल हम बौद्ध विरासत को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि जो चौतरफे हमले हो रहे हैं, इस पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए। हमारे वो भूले मित्र साथी जाने अंदर जो धर्म के नाम पर हिंदू बनने की शौक में ऐसे जातिवादी ताकतों को पोषित कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग इनके ही बेटे बेटियों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, इनके ही बेटे बेटियों को नौकरी से वंचित कर रहे हैं, इनके ही बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का पाप कर रहे हैं। ये समझाना होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीरों खुद तोड़ देगा। इससे साथियों, आज आवश्यकता है हमें अपने दलित आदिवासी पिछड़े समाज को भाई जो गुमराह होकर के विपरीत धारा में जा रहे हैं, जो अपने दुश्मनों को पोषित कर रहे हैं, उनको भी सावधान करके आपको अपने साथ खड़ा करने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम सोते रहेंगे, हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे, तो साजिश करने वाले लोग अपने साजिश में कामयाब हो जाएंगे। आज मैं